हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे के एक नोटिस के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी कैंडिडेट उसको नोटिस को शेयर करके ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना अप्रेंटिस पे जुर्माना लगता है और ये नोटिस सही है या गलत है। इसके बारे में पूरी प्रॉपरली आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट साथी चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है और काफ़ी कम समय में ये जानकारी प्रोवाइड करा देंगे कि कितनी % इसकी सच्चाई है। और ये बिल्कुल देखिए ऑफिशियल नोटिस है, इसकी पूरी पुष्टि हम करते हैं कि ऑफिशियल नोटिस है। और ये जो इसके बारे में बताया जा रहा है वो कितना सच्चाई है, कितना % आपके पास ऊपर आपके जुर्माना लगता है, रेलवे क्या क्या प्रशासनिक कार्रवाई करती है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ताकि इस तरीके से जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट को डाउट हो उनका डाउट क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, अप्रेंटिस छात्र जुर्माना देना होगा। CCA छात्र नियम को देख लीजिए क्या क्या नियम है और कितना मतलब आपको जुर्माना लग सकता है कम से कम एक गलती की वजह से। तो इसको आपको हम बताने वाले हैं और क्या क्या प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है रेलवे की तरफ से। तो इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको बिल्कुल एक एक जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी कैंडिडेट देखिए अप्रेंटिस कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जानना ज़रूरी होता है। तो आइए आपको बिना समय गंवाए हम पहले उसको पूरी प्रॉपरली नोटिस को दिखा के समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे साथियों, ये नोटिस आपको देखने को मिल रही होगी, इसको हम दिखा देते हैं आपको। ये ऑफिशियल जो मतलब यहाँ पे लेटर है, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको कॉलम देखने को मिल रहा होगा, शपथ पत्र प्रोफार्मा अभ्यर्थी इस शपथ पत्र को बनवा कर लाएं, यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए समक्ष मंडल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। और यहाँ पे देखिए मैं शपथ करता, यहाँ पे मतलब आपका अपना नाम, पिता का नाम, जो भी यहाँ पे डिटेल डालना है। यहाँ पे देखिए नाम आपका होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, मकान नंबर होना चाहिए, जिला होना चाहिए, फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता है, ITI आपने किया है या नहीं किया, उसके डिटेल यहाँ पे डालने के बाद तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अप्रेंटिस कैंडिडेट को कितना जुर्माना भरना होगा एक छोटी सी गलती की वजह से। तो कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट इसको हमारे पास शेयर किए थे, उनका ये कहना था कि सर इसमें जो जो लिखा गया है, तो रेलवे अगर उसको फॉलो करता है तो हम लोगों के साथ काफ़ी दिक्कत हो सकती है, हम अप्रेंटिस ज्वाइन करें या नहीं करें, इसको बनवाएं कि न बनवाएं। तो इसके बारे में आपको हम क्लियर कर दें। देखिए जब आप अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से शपथ पत्र आपको बनवा के देना होता है। और इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कॉलम नंबर 3 पे देखेंगे तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि मेरे विरोध में किसी प्रकार की आपराधिक वाद किसी भी थाने में दर्ज नहीं है और ना ही किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद से संबंधित मुकदमा मतलब विचाराधीन है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके शपथ पत्र में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपके गांव का नाम, आपने क्या एजुकेशन आपके पास है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा गया था कि मतलब आपके पास कोई FIR ना हो, कोई मुकदमा ना आपका चलता हो। फिर इसके अलावा चौथे नंबर पे ये आपको शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाना होता है। ये जो प्रोफार्मा आप देख रहे हैं, इसको एफिडेविट बनवा के जमा करना है। तो इस वजह से काफ़ी अप्रेंटिस डर जा रहे हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके पास इस तरीके से प्रोफार्मा आ रहा है तो कि सर इसमें तो सारा कुछ हमसे लिखवा लिया जा रहा है और एफिडेविट अगर हम लगा देंगे तो अगर हम गलती करते हैं तो हमारे ऊपर क्या ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो इसको हम देखिए पूरी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथे कॉलम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरा चयन अप्रेंटिस एक्ट 1991 के अंतर्गत मात्र 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण हेतु किया गया है। मैं पूरी लगन के साथ प्रशिक्षण पूरा करूंगा या करूंगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात भविष्य में कभी भी रेलवे में नियुक्ति हेतु दावा नहीं करूंगा या करूंगी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अप्रेंटिस कंप्लीट कर लें फिर आप दावा करने लगे कि नहीं, आपका मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 5वां कॉलम जो है, इसको मेन इंपॉर्टेंट आप लोग समझिए, जो सबसे आपका बड़ा क्वेश्चन था वो यही है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरे द्वारा ही मतलब गई सभी जानकारी या शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र तथा अन्य मतलब प्रपत्र सही है। यदि इसमें कोई भी गलती या विरोधाभास पाया जाता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा तथा प्रशिक्षण हेतु चयन बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा तथा रेल प्रशासन द्वारा मतलब मेरे पक्ष में भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासनिक व आपराधिक मामले के लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मैं शपथ
करता यहाँ पे उपरोक्त बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे नियम होगा उसको बिल्कुल भी, अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो हमारी गलती होगी, चाहे अगर हम गलत डाटा फिल करते हैं या जो भी हम रेलवे से मतलब स्टिपेंड यानी अप्रेंटिस को जो स्टिपेंड मिलता है, अगर बीच में हम कोई भी गलती करते हैं, अगर रेलवे से अप्रेंटिस छोड़ते हैं तो हमको सारा भुगतान करना होगा और इसमें सब कुछ ये आपको एफिडेविट में लिखा के देना होता है। तो देखिए जो कैंडिडेट हमारे यहाँ भेजे हैं तो उनका ये कहना था कि सर हम अप्रेंटिस ज्वाइन करने वाले हैं और हमारी और भी मतलब कंपटीशन में हमने एग्ज़ाम दिया है जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेज हैं, लेकिन हर बार हम 1 नंबर 2 नंबर से हम छट जाते हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि रेलवे अप्रेंटिस कर लें जिससे हमारा कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर उनका ये कहना था कि सर हमको डर ये बना है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको जितना स्टिपेंड मिला रहेगा वो देना पड़ेगा, अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए बिल्कुल भी अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं वर्तमान में और बीच में आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है, चाहे यूपीपी या एसएससी जीडी, चाहे बिहार पुलिस, मतलब मध्य प्रदेश पुलिस है, मतलब कहीं पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर बीच में आप अप्रेंटिस छोड़ देते हैं तो आपको छोड़ने से पहले एक लेटर लिख के देना होगा डीआरएम में, सीडीओ में, कि मतलब हम इस कारणवश अपनी ये मतलब अप्रेंटिस को यहीं तक मतलब कंप्लीट किए और यहीं तक, इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी अपनी समस्या होगी उसको रख सकते हैं। बिल्कुल कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं की जाएगी और जो आपको स्टिपेंड दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट ने अप्रेंटिस छोड़ा तो उनसे कोई स्टिपेंड वापस नहीं लिया रेलवे, क्योंकि रेलवे का भी देखिए आपने अगर 4 महीने करके अप्रेंटिस छोड़ दिया तो 4 महीने का मतलब ये है कि 4 महीने आपने तो बैठ के वहाँ पे केवल स्टिपेंड लिया नहीं, आपसे काम करवाया गया, आप वहाँ पे सारा कुछ 8-8 घंटे या 4 घंटे जो भी आपने ड्यूटी किया उसी का आपको स्टिपेंड दिया गया था। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे पैसा ही वसूला जाए, क्योंकि देखिए अगर बीच में अगर कोई गलती की वजह से अगर आपसे अगर निकाला जाता है तो आपसे वसूली किया जा सकता है, लेकिन अगर मतलब कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है या आप अपने इच्छा से लिखित दे के अगर छोड़ रहे हैं बिना किसी गलती के पाए जाने पे, तो आपको इस तरीके से दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आप लोग अगर जो भी साथी हैं अगर इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको ये डर बना है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ज्वाइन करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल आप रिज़ाइन दे सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको ये एग्जाम्पल बता दें कि इस तरीके से जो लोग गवर्नमेंट में मान लीजिए कोई ग्रुप डी में है उसका एनटीपीसी में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो रिज़ाइन नहीं दे सकता, बिल्कुल वो भी दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी में वो 1 साल 2 साल ड्यूटी किया है तो उससे पूरी वसूली कर ली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ उसमें मतलब आपको भुगतान करने होते हैं कि कम से कम इस तरीके से, लेकिन इसमें देखिए ट्रेनिंग का खर्चा भुगतान करना होता है, लेकिन आप खुद ट्रेनिंग में ही हैं तो क्या आपसे भुगतान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी सेना में हैं या किसी पुलिस में हैं, किसी स्टेट पुलिस में, अगर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और जस्ट आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट आपने करके फिर आपने वहाँ से रिज़ाइन दिया है तो उसका खर्चा आपको दे देना पड़ता है कि मतलब इतना शुल्क आप पे खर्चा हुआ है बोर्ड की तरफ से, तो आपको वो भरना पड़ता है। लेकिन अप्रेंटिस में इस तरीके से दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा स्टिपेंड भी नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल भी जो भी कैंडिडेट इस तरीके से डाउट में है कि उनको कितना रुपया देना पड़ेगा, कम से कम क्या क्या उनको दिक्कत हो सकती है, क्या कार्रवाई करेगा रेलवे, तो देखिए बिल्कुल अप्रेंटिस कैंडिडेट इस चीज़ से निश्चिंत रहें। और जो भी लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको तक ये वीडियो शेयर करिएगा कि आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार लिखित दे के, ऐसा नहीं कि आप मतलब बिना रिज़ाइन दिए आप भाग गए या किस तरीके से किए, तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत होकर करें। हाँ, किसी किसी जोन में हो सकता है ये कि आपसे कुछ परसेंट उसमें मांगा जाए कि मान लीजिए आपने 4 महीने में अगर इस समय 9,600 रुपये स्टिपेंड चल रहा है यानी 9600 चल रहा है, तो हो सकता है कि 10% 5% उसमें ऐसे बोला जाए कि जमा करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी तक मतलब कोई कैंडिडेट मिला नहीं हमको। बाकी अब रेलवे इस पर अपनी तरीके से जो भी उसका नियम होगा उस तरीके से फॉलो करेगा, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी थी तो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम अप्रेंटिस ज्वाइन कर लें, अगर बीच में हमारा सिलेक्शन हो गया छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिए और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप रिज़ाइन दे दीजिएगा, बिल्कुल लिखित में और बिल्कुल नियम के अनुसार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथी जो भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपकी भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप लोग उसको ज़रूर मतलब कमेंट करिएगा, उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको पूरी जानकारी पहुँचाएँगे। धन्यवाद साथियों।